माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आपके लिए लेकर आए हैं खास पेशकश, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि आखिर योग से आप कैसे तंदुरुस्त रह सकते हैं, योग से आप कैसे अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। साथ ही साथ ये योग अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में शुमार करते हैं तो बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज घर बैठे आप कर सकते हैं। और इसके लिए हमें शुक्रिया कहना चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि 2014 के बाद से जब से उन्होंने हर घर में योगा को पहुंचाया है, योगा का महत्व समझाया है, न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी योगा का डंका बजाया है, तो हमारे लिए ये कहना बेहद आसान हो जाता है कि हमारा इंडिया अब फिट इंडिया की तरफ लगातार आगे बढ़ रहा है। तो आज इसी खास पेशकश में हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, योग गुरु जो है वो तमाम लोग जुड़ेंगे और साथ ही साथ वो न सिर्फ योग करके बताएंगे, साथ ही साथ योग का महत्व भी आपको समझाएंगे। तो चलिए, हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त योग गुरु भी मौजूद है, साथ ही साथ हमारी पूरी न्यूज इंडिया की टीम और हमारी जो गर्ल्स पावर है वो यहाँ पर आपको नजर आएगी। तो शुरुआत करते हैं आज के दिन की और एक छोटी सी कोशिश न्यूज इंडिया की तरफ से आप सबको दिखाने की, समझाने की कि योगा आपकी जिंदगी में क्यों है जरूरी। तो मेहमान है हमारे साथ जुड़े हुए, जो खास मेहमान है जो आज के दिन को बेहद खास बनाने वाले हैं, उनसे हम सीखेंगे भी और साथ ही साथ योग के महत्व को भी जानेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं उन सबका तारुफ आपसे करा देती हूँ कि आखिर हमारे साथ कौन कौन रहेगा। हमारे साथ इस वक्त हिमानी रावत जी है, जो कि योग गुरु के नाम से जानी जाती है क्योंकि इन्हें एक से एक बढ़िया आसन आते हैं। इनके अलावा अगर आप बीच में देखेंगे यहाँ पर तो एक छोटी सी मासूम बच्ची आपको नजर आएगी जिनका नाम है वानिया शर्मा, जो सबसे छोटी योग टीचर होंगी। शायद आपने अब से पहले अगर वानिया के बारे में जाना होगा तो मैं 3 साल की उम्र से इन्होंने योगा में वो कमाल हासिल किया है कि बड़े बड़े भी सोचते हैं कि आखिर जो वानिया कर पा रही है हम ऐसा कब कर पाएंगे। इसके अलावा हमारे साथ प्रकाश नोटियाल साहब, जो कि योग गुरु है, वो भी हमें समझाएंगे, बताएंगे कि आप आखिर कौन कौन से योग के वो आसन है जिन्हें बहुत आसानी से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अगर आप शुमार करेंगे, अपने घर में भी अगर आप करेंगे तो आप योगा से एक बेहतर सेहत पा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम की। यहाँ पर बैठे हुए सभी योगा के सीखने वालों को विश्व योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप को जानकर बड़ा खुशी होगी कि 2014 के बाद से विश्व योग दिवस पूरे संसार में मनाया जाता है। इससे पहले भी योग को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता रहा, लेकिन मोदी जी के आने के बाद ये योग दिवस एक खास तरह से आप एक पहचान बन गया है। इस पहचान को बनाए रखने के लिए आज हमें ज़रूरत है कि हम तन, मन और वचन से सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो आज आपको इसका ज़्यादा लंबा चौड़ा ब्यौरा न देते हुए सीधा सीधा आते हैं आसनों के ऊपर। आसनों को शुरुआत कैसे की जाए, इसके लिए सबसे पहले सभी लोग खड़े हो जाइए, अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद सभी लोग योग करने से पहले, आसन करने से पहले वार्म अप, खास तौर से एक्सरसाइज यानी आसनों से कोई नुकसान ना हो, उसके लिए आप सभी लोग कुछ खास तरह के एक्सरसाइज करेंगे जो कि आपके आगे आने वाले आसनों को आसानी से आपसे करवा पाएंगे, आपके शरीर से करवा पाएंगे। सबसे पहले गर्दन को दाईं तरफ मोड़िए, बाईं तरफ मोड़िए। ये लगातार 2 से 3 बार, 3 से 4 बार, 4 से 5 बार लगातार करते जाइए। और फिर उसके बाद 5 बार कर चुकने के बाद सभी लोग बीच में सेंटर में ले आइए, सभी लोग रुक जाइए। उसके बाद गर्दन को लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इस तरह के 4 से 5 आवृत्तियाँ करिए।
उसके बाद लेफ्ट साइड में बिल्कुल इस मसल को एक्टिवेट करते हुए इस तरह से देखिए और फिर अपोजिट डायरेक्शन में देखिए। उसके बाद दोनों हाथों को इस तरह से पीछे लाइए, पीछे की तरफ नेक को स्ट्रेच करिए और रोकने का भी प्रयास करिए। हाथों से रोकना है और गर्दन से पीछे प्रेशर देना है। उसके बाद धीरे धीरे ढीला छोड़ना है, फिर प्रेशर देना है, फिर धीरे धीरे ढीला छोड़ना है। इसको 4 से 5 बार लगातार करिए। कई घंटों तक कंप्यूटर पर या लेखन कार्य पर जिस तरह से आपके गर्दन में प्रेशर पड़ता है और सिर पर प्रेशर पड़ता है, ये उस प्रेशर को दूर करेगा। 5 बार कर चुकने के बाद त्रिकोण आसन जैसा व्यायाम करिए। हथेली का रुख अपवर्ड रखिए, बाईं हथेली का रुख अपवर्ड और हाथ को सीधा रखिए और फिर सेंटर में आइए। फिर लेफ्ट साइड में हथेली का रुख अपवर्ड और बिल्कुल सीधा देखिए, नीचे नहीं देखना है। फिर उसके बाद ये 4 से 5 आवृत्तियां कीजिए। सभी लोग एक ही रिदम में करें। हथेली का रुख डाउनवर्ड नहीं करना है, अपवर्ड करना है जितनी बार भी, और दूसरे हाथ को सीधा रखना है, घुटने तक टच करना है, घुटने के बीच वाले हिस्से तक। अगर 5 आवृत्तियां कर चुके हों, दोनों पैरों को इतना खोलिए कि जितना आपका कंधों का डिस्टेंस है। उसके बाद ये पीछे दोनों हाथों को ये सामने लाइए और पीछे घुमाइए। फिर अदर साइड, फिर अदर साइड, फिर अदर साइड यानी लेफ्ट साइड, फिर अदर साइड। कोशिश करें कि एक रिदम में एक साथ करने का प्रयास करें और उसके बाद सेंटर में लाइए। उसके बाद कमर में हाथ रखिए, रोटेट करिए, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, इस तरह से देखिए। ये इससे कई घंटों तक जैसे आप बैठे रहते हैं एक ही पोस्चर में काम करते हुए, तो इससे उसका कमर का दर्द दूर होता है। 4 से 5 आवृत्तियां करने के बाद, रोटेट करने के बाद रुक जाइए बीच में। उसके बाद लेफ्ट टो को आगे निकालिए और टो को हील को ऊपर उठाइए, हील को ऊपर उठाइए और स्ट्रेच करिए पैर को, जिससे कि फ्रंट थाई मसल के ऊपर स्ट्रेच पड़ सके। और पैर, घुटने को मोड़िए मत, घुटना जिस तरह से मेरा सीधा है। फिर उसके बाद हील को जमीन में दबाइए और टो को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करिए। फिर उसके बाद बीच में रखिए, फिर दूसरे पैर को आगे लाइए, यानी लेफ्ट लेग को और टो को आगे पूरा का पूरा प्रेशर डालिए, पूरा प्रेशर, ताकि फ्रंट थाई मसल स्ट्रेच हो सके। फिर उसके बाद हील के ऊपर, ताकि काफ मसल और बैक थाई मसल स्ट्रेच हो सके। और अपने पोस्चर को सीधा रखिए, टेढ़ा नहीं करना, इस तरह से सीधा रखिए। फिर उसके बाद टो के ऊपर इस तरह से 4 से 5 आवृत्तियां जरूर करनी चाहिए। फिर वापस आइए और इस तरह से राइट पाम को इस तरह से सीधा करिए, हाथ को सीधा रखिए और लेफ्ट हैंड को आगे रखिए, स्ट्रेच करिए अपने उंगलियों को अपने रिस्ट तक और हाथ को सीधा रखिए। फिर ये ऊपर से लाइए हथेली के पीछे वाले रुख पर और स्ट्रेच करिए। फिर उसके बाद फिर एक बार और 4 से 5 आवृत्तियां करनी है इसकी।
3 से 4 सेकंड का गैप होना चाहिए लगातार स्ट्रेच करने का। फिर दूसरी तरफ, फिर हथेली को दूसरी हथेली पर स्ट्रेच करिए और फिर नीचे की तरफ, फिर इस तरह से पूरा का पूरा स्ट्रेच करिए। इससे 4 से 5 आवृत्तियां करिए। वापस आइए और इस तरह से स्ट्रेच करिए। साइड से हाथ ले जाइए और दोनों हाथों को ऊपर जाकर के मिलाइए। एक लेफ्ट पाम से, लेफ्ट हथेली से राइट हथेली को स्ट्रेच करिए। मैक्सिमम स्ट्रेच करिए, अपर बॉडी को स्ट्रेच करना है। और फिर धीरे धीरे वापस लाइए। फिर दूसरी लेफ्ट हथेली को पकड़िए इस तरह से और इस तरह से स्ट्रेच करिए। ये भी 4 से 5 बार करना है रोज। ऐसे नहीं कि भी वार्म अप से पहले, कोई भी यौगिक क्रिया करने से पहले, कोई भी आसन करने से पहले ये जरूर करना है। उसके बाद दोनों हाथों को इस तरह से लाइए, दोनों पैरों के बीच में शोल्डर के बराबर गैप रहे या जिससे आपका बैलेंस ऑफ नहीं हो। दोनों हथेलियों को इस तरह से लाइए और पीछे की तरफ स्ट्रेच करिए। 2-3 सेकंड रोकना अपने आप को, धीरे से वापस लाइए। फिर पीछे की तरफ स्ट्रेच करिए, फिर वापस लाइए इस तरह से फिर वापस ले जाइए। ये भी 4 से 5 बार, ताकि बैक की जो मसल्स हैं, अपर बैक की मसल्स, लोअर बैक की मसल्स के बीच का हिस्सा स्ट्रेच हो सके। 4 से 5 आवृत्तियां करिए। 4 से 5 बार करने के बाद सेंटर में आइए और हाफ स्क्वाट करिए इस तरह से। हाफ स्क्वाट, ये सामने नहीं झुकना है, बिल्कुल सेंटर में रहना है इस तरह से और हाथों को सीधा रखना है। फिर ऊपर उठिए, फिर जाइए नीचे, फिर ऊपर उठिए, फिर नीचे जाइए, फिर ऊपर उठिए, फिर नीचे जाइए। 4 से 5 बार करना है बस। अगर 4 से 5 बार हो चुका हो तो उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए और इस बार रिलैक्स होने 4 से 7 सेकंड का गैप दीजिए और फिर उसके बाद उंगलियों को इस तरह से फंसाइए और एक बार मैक्सिमम स्ट्रेच दीजिए। टोज के ऊपर खड़े होइए, कोशिश करें कि नेक को भी स्ट्रेच दे सकें आप। फिर वापस आइए। जिस तरह से आप सवेरे अंगड़ाई लेते हैं उसी तरह से करना है, पूरा का पूरा स्ट्रेच करना है और सांस को भी लेना साथ में, डीप इनहेल करना है। फिर धीरे धीरे वापस आइए। ये 4 से 5 आवृत्तियां करिए और हर बार रिपीट करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टो पे आना है। टो पे आने के बाद धीरे से वापस बैठिए वज्रासन में। वज्रासन में बैठिए। वज्रासन में बैठने के बाद अब हम करने जा रहे हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। यदि आपके पास समय कम है, बहुत कम समय है, तो सूर्य नमस्कार से भी, अगर आप करेक्ट सूर्य नमस्कार करते हैं तो सूर्य नमस्कार से भी आपकी तकरीबन आसनों की आपूर्ति हो सकती है। कम से कम टाइम में मैक्सिमम 10 से 15 बार अगर आपने सूर्य नमस्कार कर लिया और धीरे ग्रेजुअली आपको बढ़ाना है। ये नहीं कि एक ही दिन में स्पीड से कर लिया। अगर कोई इंसान जिस तरह से मैं करके बता रहा हूँ उस तरह से ना कर पाए तो साथ साथ में उसका भी मैं दूसरा चेंज रूप बता रहा हूँ। नमस्कार की मुद्रा बनानी है दोनों पैरों के बीच में, जैसे हील को मिला करके रखना है, एंकल नहीं मिले हुए होने चाहिए, टोस बाहर की तरफ होने चाहिए और सूर्य का ध्यान करना है।
भगवान सूर्य का ध्यान करना है। जैसे सनराइज होता है सवेरे के, वैसे ही आपको ध्यान भी करना है, सूर्य का ध्यान। और आधा जब हाथ ऊपर उठाएंगे साथ साथ में आपके पैर भी शोल्डर के बराबर खुलते जाएंगे। और डीप इनहेल करते हुए पीछे जाना है। जैसे अर्धचंद्रासन बताया था मैंने, अभी आपको एक्सरसाइज करवाई थी, वैसे ही करना है। तो डीप इनहेल करके और एक्सहेल करते हुए दोनों पैरों को सामने लाना है। अगर आपके कमर में दर्द नहीं है, घुटनों में दर्द नहीं है या कोई और समस्या नहीं है, तो आप नीचे जाइए इस तरह से। अगर आपके हाथ नहीं लगते हैं, इस तरह से हाथ नहीं लगते हैं, तो हाथ को थोड़ा आगे करिए, वरना हाथ को अपनी टोज की बगल में रखना है और लेफ्ट लेग को आगे रखना है। देखिए इधर भी देखिए, लेफ्ट लेग को आगे रखना है और अपर बॉडी को सीधा रखना है। अगर कोई इस तरह से पैर सीधा नहीं रख पा रहा है, इस तरह से सीधा नहीं रख पा रहा है, नहीं कर पा रहा है इस तरह से, तो आप एक काम करिए, इस पैर को इस तरह से फोल्ड करिए, फोल्ड करने के बाद दोनों हाथों को अर्धचंद्रासन की स्थिति में ले जाइए। ऊपर की तरफ देखिए, डीप इनहेल करिए और डीप एक्सहेल करने के बाद दोनों हाथों को सामने लाइए धीरे से, एक्सहेल करते हुए। उसी तरह से अगर जो कर सकता है वो पैरों के बीच में उतना ही गैप रहे जिससे कि आपका बैलेंस बना रहे। दोनों हाथों को फिर अर्धचंद्रासन की अवस्था में उठाना होगा और पीछे की तरफ ले जाना होगा। डीप इनहेल करना होगा और डीप एक्सहेल के बाद धीरे से दोनों हाथों को जमीन पे रखिए और दोनों पैरों को पीछे ले जाइए इस तरह से, और एक्सहेल करते हुए नीचे जाइए और इनहेल करते हुए भुजंगासन की अवस्था बनाइए। ऊपर देखिए जितना हो सकता है। फिर एक्सहेल करते हुए वापस आना है। टो को जमीन से टिकाइए, पाम को जमीन पर रखिए और पूरी बॉडी को ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए। इस तरह से ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए। फिर लेफ्ट लेग को वापस लाइए। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो इसी तरह से इसी पोस्चर से, और फिर दूसरे पैर को भी इस तरह से और इस तरह से खड़े हो जाइए अपनी जगह पर। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं ऐसे सोल पर, वो लोग तो पैर टिकाइए लेकिन पीछे वाला पैर सीधा रहे। चलिए नमस्कार की मुद्रा बनाइए। दोनों पैरों को खोलिए, एक्सहेल करते हुए वापस जाइए। लेफ्ट लेग को पीछे ले जाइए और दोनों हाथों का अर्धचंद्रासन में फिर वापस जाइए। पैरों की स्थिति को बदलिए, बैलेंस बनाए रखिए इस तरह से। और बॉडी को फ्रंट थाई, बैक थाई मसल और काफ मसल मिली हुई होनी चाहिए, और फ्रंट थाई मसल और पेट के बीच में गैप होना चाहिए। इस तरह से अर्धचंद्रासन जाइए वापस, सांस छोड़ते हुए। पैर बदलिए,
दोनों पैरों को पीछे ले जाइए, अंदर की तरफ स्ट्रेच करिए मैक्सिमम, हील को जमीन से लगाइए और एक्सहेल करते हुए नीचे जाइए। भुजंग आसन, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करिए, ऊपर थ्रोट पर भी स्ट्रेच होने लगे। आईब्रो को ऊपर मैक्सिमम स्ट्रेच करिए और सांस छोड़ते हुए वापस जाइए। तो और पाम पर बॉडी को ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए, इस तरह से। लेफ्ट लेग को आगे लाइए, देन राइट लेग को, और इस तरह से नमस्कार की मुद्रा बनाइए, वापस जाइए। जिस तरह से कुछ देर के लिए आपको, अभी नहीं, अभी वार्म अप हो रखी है बॉडी, आसन भी कराए जाएंगे अभी थोड़ी देर के बाद में। हमारे साथ एक खास मेहमान और जुड़ चुके हैं, आइए मैं उनका तारुफ आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त कौशल सिंह जो कि योग गुरु हैं, अब वो भी अपना अनुभव साझा करेंगे योग को लेकर, वो भी आपको बताएंगे नए नए आसन। इसके अलावा हमारे साथ लगातार मौजूद है छोटी सी वानिया शर्मा, सबसे प्यारी छोटी सी मासूम है ये योग गुरु। इनके अलावा हिमानी रावत लगातार हमारे साथ मौजूद है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और अब हम जो आगाज करेंगे वो करेंगे नन्ही बच्ची से। तो आप आज क्या करने वाली है खास, जल्दी से एक दो आसन बताइए, फिर उसके बाद हम अगले मेहमान करेंगे। वृक्षासन। हाँ कीजिए। देखिए, अगर आप बच्चे का कमाल नहीं देख पाएंगे तो कुछ नहीं देख पाएंगे। कितने अच्छे तरीके से बड़े बड़े भी सोचते हैं कि काश हम भी ऐसा कर पाते, लेकिन वानिया ये सब कुछ कर पा रही है। बेटा अगला आसन बताइए आप क्या करने वाले हैं। भुजंगासन। शाबाश, कीजिए। बेहद उम्दा प्रदर्शन, नन्ही बच्ची लेकिन योग को लेकर इतना जज्बा, इतना जोश, यही ताकत है हमारे इस योग दिवस की, जिसे हमने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी बहुत बड़ी पहचान दिलाई है। शाबाश, वेरी गुड। आप क्या करने वाली हैं? ताड़ासन। कीजिए, जल्दी कीजिए। हैरान हूं मैं कि क्या कभी मैं ऐसा कर पाऊंगी क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कभी कर पाऊंगी। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। वानिया शर्मा सबसे छोटी योगा टीचर जो बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर रही है यहाँ पर। और चलिए शुरुआत करेंगे कौशल जी के साथ और समझने की कोशिश करेंगे कि आज के दिन वो क्या खास हमें बताने वाले हैं, और हम भी उनके आसन को दोहराएंगे। साथ ही आप भी घर बैठे योग कर सकते हैं न्यूज इंडिया के माध्यम से। कौशल जी, क्या है आज आपके पिटारे में खास? हम सभी अपने जीवन में एक सफल और स्वस्थ जीवन के लिए आगे बढ़ते रहते हैं, और इसके लिए सबसे अच्छा साधन आपके लिए योग है, जो आपके न केवल मानसिक, वाचिक, आपकी शारीरिक पुष्टि भी करता है। तो उसी आज हम क्रम में जानेंगे टीटी के कैप्सूल के बारे में। एक ऐसा कैप्सूल है जो आप बिना किसी मेडिसिन को लिए इसको आप लेते हैं, और ये आपको समग्र पुष्टि, समग्र आपको समृद्धि प्राप्त करवाता है। कैसे करना है, इसके लिए बहुत आसान सी विधि है। सबसे पहले हम टीटी, फर्स्ट टी मीन्स ताड़ासन, सेकंड टी मीन्स तिर्यक ताड़ासन, और थर्ड के मीन्स कटी चक्रासन। अगर आप इन तीन आसनों को करते हो तो आप बिना किसी और आसनों को किए बिना आप अपने शरीर को आराम से स्वस्थ रख सकते हैं। और इसको सबसे पहले करना चाहिए सुबह उठने के बाद। तो देखते हैं एक बार इसको कैसे किया जाता है। तो सभी मेरे साथ एक बार खड़े हो जाएंगे, अपने हाथों को सीधा करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हाथों को सीधा करें, दाहिने पैर को निकालें आगे, बाएं पैर को आगे निकालें और सीधे खड़े हो जाएं। इसको बोलते हैं समस्थिति। समस्थिति, एड़ियां पंजे मिले हुए, ठुड्डी सामने, और श्वास है सामान्य, किसी प्रकार का तनाव और खिंचाव ना हो। हर श्वास के साथ सकारात्मक ऊर्जा को लेना है, और श्वास को छोड़ते हुए शरीर में आए तनाव और खिंचाव और हर प्रकार के दुख दर्द को दूर करना है। चलिए अब हम करते हैं टीटी के। टी, फर्स्ट टी ताड़ासन, सेकंड टी तिर्यक ताड़ासन, एंड देन कटी चक्रासन। ताड़ासन की स्थिति लेने के लिए क्या करना है, पहले आप मुझे देखिए, तत्पश्चात आप उसको दोहराने का प्रयास करिए। एड़ी पंजे मिले हुए हम सभी के, श्वास भरते हुए हमको प्रथम में अपने हाथों को लेकर के जाना है। पहले सभी मुझे देखिए, उसके बाद दोहराइएगा। फिर द्वितीय में हाथों को पलटना है, तृतीय में इंटरलॉक करना है, और फोर्थ में आपको उसको खींच देना है। इस प्रकार से एड़ियां पंजे कोई नहीं उठाएगा, और चेहरे पर मंद मुस्कुराहट, और इसको आप करते रहिए। ये आपके प्रथम चरण है ताड़ासन का। फिर यहीं से आप श्वास भरते हुए अपनी एड़ियों को उठा देंगे, दोनों एड़ियों को। तो ये हुआ आपका ताड़ासन। ताड़ासन यानी ताड़ के वृक्ष के समान सीधा। फिर श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे, 1 2 3, एक्सेल। सो सब करते हैं एक साथ, रेडी,
ओके, अपने एड़ी पंजे एक साथ मिलाइए, सामने देखिए, चिन पहले टू द ग्राउंड, श्वास भरिए, श्वास भरते हुए हाथों को उठाइए पूरा, हथेलियों को पलटिए, ऊपर लेकर के जाइए, बहुत सुंदर, इंटरलॉक करिए उंगलियों को, पलटिए उंगलियों को ऊपर, खींच दीजिए, एड़ियां नहीं उठानी है किसी को, केवल अपने कंधों को खींचते जाइए, चेहरे पर मंद मुस्कुराहट, धीमा लंबा गहरा श्वास, धीमा लंबा गहरा परश्वास। अब किसी एक बिंदु को देखते हुए लगातार, जो स्थिर हो, हिलता ना हो, उस बिंदु पर ध्यान एकाग्र करते हुए श्वास भरेंगे और पंजों पर आ जाएंगे। श्वास भरिए, पंजों पर आ जाइए, बहुत सुंदर, सभी अच्छे लग रहे हैं। श्वास को बनाए रखें, 1 2 3 4, श्वास छोड़ते हुए हील डाउन, बहुत सुंदर। अब यहीं से आप हाथों को खींच करके रखेंगे और श्वास छोड़ते हुए सभी जाएंगे पहले दाईं ओर, सभी जाइए, दाईं ओर जाइए सभी, मैं दाईं ओर जाऊंगा, आप लेफ्ट, आपका दूसरा पड़ेगा, योर राइट, राइट साइड जाइए, राइट साइड, बहुत सुंदर। इसी प्रकार से चेहरे पर मुस्कान बना करके रखिए, ठुड्डी सामने, कोई आगे ना झुके, कोई पीछे ना झुके, नीचे वाले कंधे से ऊपर आसमान को देखने का प्रयास। श्वास भरते हुए वापस आएंगे, ये हुआ आपका त्रियक ताड़ासन। इसको दूसरी दिशा में भी करेंगे इसी प्रकार से, हाथों को खींच करके रखें और श्वास छोड़ते हुए जाएं, बिल्कुल सीधा, चेहरे पर मुस्कुराहट, 1 2 3, श्वास भरते हुए वापस, बहुत सुंदर, श्वास छोड़ते हुए जिस क्रम में हम गए थे उसी क्रम में वापस आएंगे, हथेलियों को पहले अंदर की तरफ करेंगे, फिर हथेलियों को खोलेंगे, फिर हथेलियों को पलटेंगे और श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। हमने पहले किया ताड़ासन, फिर हमने किया त्रियक ताड़ासन। चलिए अब हम करेंगे कटी चक्रासन। आपने पानी पिया हुआ है, इसको 2 या 1 गिलास पानी पीने के साथ आप सुबह कर सकते हो। इस प्रकार से हाथों की दूरी सामान्य, आप एज्यूम करिए कि आपके हाथों के बीच में कोई ऐसा बॉक्स है, तो उस आपको बॉक्स को लेकर के ही आपको राइट मूव करना है, और ध्यान रहे कि आपकी कमर ना जाए, कमर आपकी वहीं रहेगी, लोअर बॉडी आपकी वहीं रहेगी, केवल आपकी अपर बॉडी मूव करेगी और सामने आपकी गर्दन भी साथ नहीं जाएगी। पहले मुझे देखें एक बार, इतना आप जा सकते हैं, फिर यहीं से श्वास भरते हुए वापस आएंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरी दिशा में, सभी करेंगे एक साथ। स्थिति लें, मुखमंडल पर प्रसन्नता, श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए जाइए बाईं ओर, लेफ्ट साइड, मूव टू लेफ्ट, वेरी गुड। श्वास भरते हुए बीच में आइए और श्वास छोड़ते हुए जाइए राइट साइड, वेरी गुड। इनहेल, कम बैक, रिलैक्स। तो हमने किया ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन और कटी चक्रासन। केवल आप इन 3 आसनों को करते हो तो जिनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, पीसीओडी, पीसीओएस, नाना प्रकार की जितनी भी बीमारियां हैं, वो केवल इन 3 आसनों को करने से दूर हो जाती हैं। चलिए अब हम इसी में करेंगे वृक्षासन। बहुत ही साधारण सा आसन है और इसको करने से आपकी एकाग्रता और समग्र प्रकार का बल प्राप्त होता है। तो कैसे करना है, पहले मुझे देखेंगे एक बार। अपने बाएं पैर को सीधा करेंगे, श्वास भरते हुए दाहिनी एड़ी को उठाएंगे, पहले मुझे देखना है सभी को, और अपने जंघा मूल में, रूट ऑफ योर थाई, वहां पर आपको लगाना है। जो नहीं लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेंगे, उनको भी करना है। वो घुटने को छोड़ करके अपने पैर को जंघा पर लगा ले या उसे थोड़ा नीचे लगा ले, पर घुटने पर ना लगाएं, उससे इंजरी हो सकती है। तो यहाँ पर रखें, अपने किसी ध्यान को किसी एक बिंदु पर एकाग्र रखें, वहीं पर श्वास भरते रहें और यहीं से अपने हाथों को या तो छाती पर जोड़ लें, चेस्ट के सामने, और जो अच्छे से कर सकते हैं वो अपने हाथों को खींचने का भी प्रयास कर सकते हैं इस प्रकार से। चलिए एक साथ करेंगे सभी, वापस आइए, सम स्थिति में खड़े हो जाइए, रिलैक्स, एक साथ खड़े हो जाइए, एक साथ करेंगे। चलिए अपने राइट पैर को उठाएं ऊपर, श्वास भरते हुए, बहुत सुंदर, यहीं पर बैलेंस बनाइए, पहले सामने देखिए किसी बिंदु पर, सभी कर सकते हो, आप सबके अंदर वो ताकत है, यश है, सभी कर सकते हैं अच्छे से। यहीं पर पकड़ के रखो, जब आप यहाँ पर ईज हो जाओ आराम से, तब फिर आप धीरे से अपने पैरों को, अपने हाथों को छाती के पास लेकर के आओ। लगातार एक बिंदु को देखते रहो, ऐसा बिंदु जो हिलता डुलता ना हो। अब यहीं से आप, जब आपको लगता है मैं यहाँ पर स्टेबल हो चुका हूँ, हो चुकी हूँ, तो श्वास भरते हुए मुखमंडल प्रसन्नता के साथ अपने हाथों को खींच देना है ऊपर। 1 2 3 4 5, वेरी गुड, सभी ने बहुत अच्छा किया। और वापस आ जाएंगे, अपने पैर को ढीला छोड़ेंगे। इसको दूसरी साइड से भी रिपीट करना है एक बार। अपने फाउंडेशन को मजबूत करें, राइट लेग को, श्वास भरें, श्वास भरते हुए लेफ्ट हील को आपको उठाना है, लेफ्ट हील को उठाइए, लगाइए अपने जंघा मूल पर, सामने देखते रहिए लगातार। पहले यहाँ पर अपने बैलेंस फाइंड करिए, संतुलन को यहाँ पर देखने का प्रयास करिए, फिर यहीं से श्वास भरते हुए हाथों को उठाइए, छाती पर लेकर के आइए, रुकने का प्रयास करिए, लगातार बिंदु को देखते रहना है और फिर श्वास भरते हुए हाथों को सीधा कर देना है। वृक्षासन, वृक्ष के समान सीधा सुदृढ़। 1 2 3, वेरी गुड, सभी ने बहुत अच्छा किया।
पहले हाथों को लेकर के आए यहाँ पर छाती के पास और फिर सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। चलिए अब हम इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। हम करेंगे त्रिकोण आसन। ट्रायंगल जैसा पोज हो जाता है इसलिए इसको त्रिकोण आसन बोलते हैं। क्या करना है आपको, अपने राइट लेग को पीछे लेकर के जाना है, दाहिने पैर को पीछे लेकर के जाना है, दायां पैर दाईं दिशा में, बायां पैर बाईं दिशा में। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को 180 डिग्री करना है। पहले मुझे देख लें एक बार। फिर श्वास छोड़ते हुए ना बॉडी आगे झुकेगी ना बॉडी पीछे झुकेगी, जो जितना कर सकते हैं, क्योंकि हमको प्रॉपर स्ट्रेच लेना है। यहीं से अगर आप इतना जा पा रहे हैं तो पर्याप्त है, इतना जा पा रहे हैं तो पर्याप्त है, पर आप जमीन से हाथ लगाने की कोशिश में ऐसा नहीं करना है कि आपका ये पोस्चर हो जाए। ठीक है, योग लंबी यात्रा है ना, और जितना जो करता है वो अपनी खुद की यात्रा है, तो वही पर्याप्त है। तो सभी एक बार राइट लेग को पीछे लेकर के जाएं, सामने 90 डिग्री का एंगल बनाएं आपके लेफ्ट लेग से। श्वास भरते हुए हाथों को खींचे पूरा, दोनों घुटने सीधे रहेंगे, दोनों घुटने सीधे। ये प्रथम चरण है आपका, मुखमंडल में प्रसन्नता, और श्वास छोड़ते हुए जाइए। बस केवल आगे जाना है आपको, जितना आप जा सकते हैं। जो जमीन को छू सकते हैं जमीन को छू लें, जो घुटने पर हाथ रख सकते हैं वो घुटने पर हाथ रखने का प्रयास करें, और अपनी हथेली को देखना है आपको ऊपर जाकर के। हथेली को देखिए, 1 2 3 4। श्वास भरते हुए उठाइए अपने हाथ को वापस। श्वास को छोड़ते हुए अपने बाएं पंजे को अंदर करिए, बायां पंजा अंदर, अंदर पंजा अंदर करना है, एड़ी अंदर नहीं करनी, बायां पंजा अंदर। और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट टो को अंदर करना है आपको, राइट टो को बाहर निकालना है। वहीं पर रहेंगे और सब सामने देखेंगे, नेक को घुमाएंगे राइट साइड, और एक्सहेल करते हुए जाएंगे नीचे, जितना आप जा सकते हैं। बिल्कुल सामने, बॉडी को बेंड नहीं करना है आगे पीछे। और देखिए अपनी हाथ की हथेली को, 1 2 3 4। इनहेल अप, वेरी गुड। कम बैक, वापस आए सभी एक साथ, एड़ी पंजों को मिलाएं। तो हमने सबसे पहले किया टीटी के कैप्सूल, ताड़ासन, ताड़ासन, कटी चक्रासन, फिर हमने किया आपका वृक्षासन, और अभी हमने किया त्रिकोणासन। वेरी गुड। चलिए आप सभी अच्छा सीख रहे हैं। इसी कड़ी में अब हम करेंगे सर्व रोग विनाशनम। इस आसन को करने से सारे प्रकार के रोग आपके दूर हो जाते हैं, केवल एक आसन करने से। इसको बोलते हैं भुजंगासन। तो कैसे करना है आपको, पहले अपने हाथों को सामने लेकर के आइए इस प्रकार से सभी एक साथ। श्वास छोड़ते हुए अपनी लेफ्ट नी को बेंड करिए, बैठ जाइए, राइट नी को बेंड करिए, और श्वास छोड़ते हुए अपने हिप्स को रख दीजिए एड़ियों के पास। ये हुआ आपका वज्रासन। अब यहीं से हम जाएंगे भुजंगासन में, कोबरा पोज के अंदर। क्या करना है आपको, अपने हाथों को रखिए लेफ्ट साइड, अपने हिप्स को उठाइए, पैरों को आगे लेकर के आइए, बहुत सुंदर। सामने रखिए अपने हाथों पैरों को इस प्रकार से। ये आपका दंडासन, डंडे के समान, बिल्कुल इस प्रकार से आपका शरीर एकदम सीधा, हथेलियां बस लगी हुई हैं पर हथेलियों पर वेट नहीं है कुछ। सामने वक्षस्थल एकदम सामने आपका, पंजे अंदर खिंचे हुए, श्वास ले रहे हैं आप। यहीं से फिर आप श्वास छोड़ते हुए एक बार पश्चिमोत्तानासन कर लेंगे काउंटर के लिए, फिर हम चलते हैं भुजंगासन पर। श्वास भरते हुए हाथों को उठाइए, आगे से पूरा खींचिए, हाथों को पूरा खींचिए अच्छे से, बहुत सुंदर एकदम। और श्वास छोड़ते हुए अपने पैरों को पकड़ लीजिए पहले इस प्रकार। कोई भी अपने गर्दन को नहीं झुकाएगा, सभी सामने देखेंगे, तभी आपको स्ट्रेच आएगा। यानी एक दिन का काम नहीं है, जैसे हमारी वान्या कर पा रही है कि एक दिन में सर लगा दिया, ये हमारा गोल नहीं है। हमारा गोल है कि हमारा चिन्ह सामने रहे और श्वास छोड़ते हुए हम जितना आगे जा सकते हैं चिन्ह को मेंटेन करते हुए, तो आप देखो आपको स्ट्रेच आएगा। एड़ी पंजे मिला करके रखो, सामने देखो, अपने घुटनों को नीचे लगाओ जमीन से, बिल्कुल सामने, चेहरे पर मुस्कुराहट, और श्वास छोड़ते हुए आगे जाओ ऐसे। बस जो इतना जा पा रहा है इतना ज़्यादा, इतना पर्याप्त है। आपको ये नहीं करना, ये आपको बीमारी देगा, आपको लाभ नहीं देगा। तो ऐसे आप अपनी बैक से इनर आर्च बनाते हुए जितना आप आगे जा सकते हो उतना आगे जाने का प्रयास करना है। बहुत सुंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कम बैक, इनहेल, रेज अप योर हैंड्स, अपने हाथों को ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए लाएं वापस। ये हमने किया पश्चिमोत्तानासन। अब चलते हैं भुजंगासन की तरफ फटाफट। हाथों को रखिए बगल में, पैरों को घुमाएं, वज्रासन में आए। लेके जाएं पीछे, पेट के बल लेट जाना है सभी को, पेट के बल लेट जाइए, पेट के बल लेट जाइए, बहुत सुंदर। अब क्या करना है आपको, अपनी ठुड्डी को, नाक को और माथे को जमीन से लगा देना है, और ध्यान रहे आपकी हथेलियां कंधे के नीचे रहें, ना कंधे से बाहर, ना आगे ना पीछे, आपके राइट अंडर योर शोल्डर, बिल्कुल आपके सामने, और कोहनियां आपकी लगी हुई, बिल्कुल आपके रिब से चिपकी हुई। सामने देखना है आपको, श्वास छोड़ते हुए अपने माथे को लगाइए जमीन से। अब जैसे बोलूँ आपको वैसे करना है।
इनहेल करते हुए आप केवल अपना माथा उठाएं, केवल अपना माथा। अब अपनी नाक को उठाएं, ठुड्डी को उठाएं, चिन को, एल्बो को मिला करके रखें साथ में ही। केवल आप इसको करेंगे तो आपको स्ट्रेच आ रहा होगा, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ। यहीं से आप इनहेल करिए और थोड़ा सा और लिफ्ट अप कर दीजिए, चिन को पूरा खींच के रखिए सामने। ये नहीं करना है, सामने बिल्कुल इसको मिला करके रखिए, शोल्डर को रिलैक्स रखना है, शोल्डर स्क्वीज नहीं करना है हमको, शोल्डर रिलैक्स रखना है। और यहीं से आप पीछे जाइए जितना आप जा सकते हैं। इससे आप भुजंग, एक सर्पाकार अपना जब अवस्था बना लेते हैं उसको भुजंगासन बोलते हैं। कोई भी एल्बो स्ट्रेट नहीं करेगा, एल्बो स्ट्रेट नहीं करनी होती, बस यहीं पर देखना है आपको। 1 2 3 4 5, एक्सेल डाउन, स्लोली धीरे धीरे आइए वापस। चिन को लगाइए, नाक को लगाइए, माथे को लगाइए। मकर आसन में विश्राम करेंगे। एड़ियां अंदर सभी की, पंजे बाहर, हथेलियां एक के ऊपर एक अपने हथेलियों को रखें। या तो अपनी चिन को रख लें, अन्यथा अपने राइट चीक को आप स्टेबल करके रख सकते हैं बाहर। आंखें बंद कर लीजिए। शरीर में आए तनाव और खिंचाव को महसूस करिए। शरीर को शांत होने दीजिए। धीमा, लंबा, गहरा संपूर्ण श्वास लीजिए। धीमा, लंबा, गहरा संपूर्ण श्वास छोड़िए। श्वास भरते हुए वापस आएंगे एक बार। यहीं से हम करेंगे शशांक आसन। सभी कर सकते हैं उस आसन को, है ना। जिनकी नी प्रॉब्लम है, नी सर्जरी हुई है, वो थोड़ा अवॉइड करेंगे इस आसन को। क्या करना है आपको, बैठ जाइए सभी एक बार वज्रासन में। फिर से वज्रासन में बैठ जाना है। चेहरे की मुस्कुराहट कम नहीं होनी चाहिए आप सभी की, मुस्कुराते रहिए लगातार, बहुत सुंदर लग रहे हो आप। यहीं से आपको क्या करना है, श्वास छोड़ते हुए अपने नीज को खोल देना, जितना आप खोल सकते हो खोल दीजिए अपनी नीज को, केवल नीज। आपका पीछे अंगूठा मिला हुआ रहेगा, सामने देखना है सभी को। फिर आपको इनहेल करना है, एक्सहेल करते हुए अपने हाथों से स्लाइड करते हुए जाना है, आगे देखते हुए, कोई नीचे नहीं देखे, आगे देखते जाइए, आगे देखते जाइए। और कोशिश करिए कि आपके बटक्स, आपके हिप्स आपकी हील पर ही रहें। सांस छोड़ते जाइए आगे, चिन को लगाइए, वेरी गुड, चेस्ट को लगाइए और यहीं पर अपनी अवस्था का आनंद लीजिए। स्थिर सुखमासनम, जिस अवस्था में आपको आनंद की अनुभूति होती है और जिस अवस्था में आप लंबे समय तक रुके रहते हैं, वही आसन कहलाता है। फिर यहीं से श्वास भरते हुए वापस, वेरी गुड। घुटनों को मिलाइए। अब हम करने जा रहे हैं दूसरा आसन, उसका नाम है मंडूक आसन। मंडूक का अर्थ होता है मेंढक, तो मेंढक वाला आसन है, इसको मेंढक की तरह हमको करना है। तो कैसे करना है, इसके लिए अपने अंगूठा अंदर, मुट्ठियां बंद, अपनी नाभि से नीचे रखिए, अपनी हथेली को नाभि से नीचे, चेहरे पर वही मुस्कुराहट, सामने देखिए और श्वास को ले लीजिए। पहले इनहेल करिए, एक्सहेल करते हुए पेट को अंदर स्क्वीज करना है, हाथ हमारे वहीं पर रहेंगे और हमको आगे जाना है। जिनको हाई बीपी की समस्या है वो इसको अवॉइड करें। एक्सहेल करते हुए जाइए, आंखें बंद कर लीजिए। 5 4 3 2, आंखें खोलिए, सामने देखिए, श्वास भरते हुए वापस। ये था आपका मंडूक आसन, वेरी गुड, आप सभी सीख भी रहे हैं। चलिए, मंडूक आसन किया, अब करेंगे अधोमुख श्वान आसन। कैसे करते हैं, उसके लिए श्वास भरी, जिनके फ्रोजन शोल्डर की समस्या रहती है, ऑफिसर ज़्यादा होते हैं, आपके लगातार टाइपिंग करने से ये भी आपकी स्ट्रेंथनिंग कम हो जाती है। उसके लिए क्या करना है आपको, अधोमुख श्वान आसन। श्वास भरते हुए हाथों को लेकर के आइए परस्पर, श्वास छोड़ते हुए हाथों को क्रॉस करिए पीछे, सामने देखिए लगातार, इस अवस्था में बने रहिए, बस ऐसे करके आप अधोमुख श्वान आसन। कोशिश करिए कि आपके हाथ आपके शोल्डर ब्लेड्स पर आ जाएं, चेहरा आपका सामने, वही मंद मुस्कुराहट के साथ लगातार बने रहिए अभ्यास में। 1 2 3 4, एक्सहेल करते हुए वापस आएंगे धीरे धीरे। बहुत सुंदर, सभी ने बहुत अच्छा अभ्यास किया। चलिए, इसी कड़ी में हम आगे करेंगे जो आपकी समग्र पुष्टि करता है। सर्वांगासन से थोड़ा सा अलग होता है, इसको बोलते हैं हम चक्की चालन। क्या बोलते हैं, चक्की चालन। सभी अपने हाथों को रखते हुए पैरों को खोलें एक साथ। अपने पैरों को जितना आप खोल सकते हो उतना खोलने का प्रयास करो, जितना खोल सकते हो। पंजों को अंदर करके, पंजों को अंदर रखिए सभी, टोज इनसाइड। अपने हाथों को इंटरलॉक करिए, बहुत सुंदर, देखिए बनने कितना अच्छा कर रही है। सामने देखिए, सभी अपनी स्पाइन से इनर आर्च बनाइए, अंदर की तरफ आर्च बनाइए। अगर आप इतना भी कर लेते तो आपको पूरा प्रभाव मिलने वाला है। यहीं से रखते हुए चेहरे पर मंद मुस्कुराहट और श्वास छोड़ते हुए आपको अपने राइट टो को छूना है, अपने दाहिने अंगूठे को छूना है। श्वास छोड़ते हुए दाहिने अंगूठे को छुआ,
घुटना सीधा है, पंजे सीधे हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट है और श्वास छोड़ते हुए आए अब बाएं अंगूठे की तरफ। फिर हम जितना पीछे जा सकते हैं, इनहेल करते हुए पीछे गए, फिर एक्सहेल करते हुए फिर आए हम राइट साइड। इसको करेंगे 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। करिए सभी एक साथ। स्पाइन सीधी रहे सभी की, स्पाइन सीधी, चिन अप, वेरी गुड, सभी अच्छा कर रहे हैं। इनहेल एक्सहेल करते रहिए, सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। योग मजा है, सजा नहीं है। वेरी गुड। 3 मोर टाइम्स, 3 बार और करेंगे एक बार। करिए पूरा। लास्ट 2 टाइम्स। इनहेल बैक, एक्सहेल फ्रंट। वेरी गुड। चलिए एंटी क्लॉकवाइज करेंगे एक बार। एंटी क्लॉकवाइज, आपके घुटने अंदर, पंजे अंदर और श्वास भरते हुए लेफ्ट से राइट जाना है। वेरी गुड। सामने जाइए। 1 2, गति दीजिए थोड़ा सा। 3 4, कोनियां मोड़नी नहीं है आपको, एल्बो को बेंड मत करिए, सामने देखिए। 5, वेरी गुड, हो गया, वापस आ जाइए। चलिए अब करते हैं भद्रासन, बटरफ्लाई पोज। ये आपकी जितना भी स्ट्रेच आया है ना पैरों के अंदर, वो सभी दूर हो जाएगा ऐसे करने से। बैठिए आराम से, एड़ी पंजे मिला लीजिए, एड़ी पंजे मिलाइए और सामने अपनी एल्बो को जितना पास में लेकर के आ सकते हो उतना पास में लेकर के आने का प्रयास करो। अपनी लंग से लगा कर जितना आप इनको पास में लेकर के आएंगे उतना ज्यादा लाभ मिलेगा। चेस्ट कैविटी को आउट रखो, सामने देखो, चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे और श्वास छोड़ते हुए बस संचालन करिए अपने घुटनों का। ये महिलाएं संबंधी सभी विकारों को दूर करता है, समग्र पुष्टि प्रदान करता है और आप लगातार इस अभ्यास को करते रह सकते हैं 2 से 3 मिनट तक। चलिए बहुत अच्छा अभ्यास करें, थोड़ा गति बढ़ाइए। 1 2 3 4 5। चलो इसमें थोड़ा चैलेंजिंग करते हैं। ये जो हमने किया, जहाँ पर आपके टोस थे वहाँ पर आप अपनी एड़ियों को रख दीजिए, जहाँ पर आपके पंजे थे वहाँ पर एड़ियों को रख दो। एड़ी पंजे मिला करके रखो, जहाँ पर आपके टोस थे ना वहाँ पर आपने एड़ियों को रख दिया, रख दिया। सामने देखो, स्पाइन से इनर आर्च बनाओ, अंदर इनर आर्च बनाओ, सामने देखो। अब कुछ नहीं करना आपको, श्वास छोड़ते बस आगे जाना है, आगे जाओ। हेड को डाउन मत करना, हेड सामने रहेगा, लगातार सामने देखते रहना है और कोशिश करो आपकी एल्बो जमीन पर लग जाए। वेरी गुड, सभी ने कर लिया भाई यहाँ तो। अब यहीं से और थोड़ा आगे जाने का प्रयास करो, चिन को लगा दो मैट से, तो चिन को लगा सकते हैं, वो सर को भी लगा दे मैट से। वेरी गुड, वान्या ने कर लिया, वेरी गुड वान्या। 5 4 3 2, इनहेल अप, वेरी गुड, श्वास भरते हुए वापस। अब जहां पर आपकी एड़ी है लेवल 3, थोड़ा सा और जाते हैं, स्ट्रीम करते हैं, वहां पर रख लेंगे आप अपनी एड़ियों को। जहां पर पंजे थे थोड़ा सा और आगे बढ़ के हमने एड़ियों को रख लिया। चलिए श्वास भरिए, इनर आर्च बनाइए और श्वास छोड़ते हुए जाइए थोड़ा सा आगे, जाओ आगे। एक्सहेल डाउन, श्वास छोड़ते रहिए, मुस्कुराहट बनाए रखिए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जिनको परेशानी आ रही है कि सर मैं तो नहीं जा पा रही, यहाँ क्या करूँ, अपनी एल्बोज को यूज करो, एल्बो से पुश करो अपनी बॉडी को आगे, पुश करो थोड़ा सा और आगे, पुश करो, एक्सहेल करते रहो। इनहेल में आपको आसन में बने रहना और एक्सहेल करके आपको श्वास को छोड़ते हुए आगे जाने का प्रयास करना है। ठुड्डी को लगा दीजिए, माथे को लगा दीजिए, सामने देखिए सभी जिन दो नहीं लगा पा रहे हैं, आपको लोअर बैक से आगे आना है। 5 4 3 2, इनहेल अप, वेरी गुड, पास में लेकर के आओ। सभी ने बहुत अच्छा किया, मैं तो बेकार में डर रहा था, चैलेंजर। चलिए करते रहिए। यहीं से हम चलेंगे वक्रासन की तरफ। राइट लेग को सीधा करिए, राइट लेग सीधा सामने, लेफ्ट लेग को बेंड करिए, लेफ्ट लेग को बेंड करिए, लेफ्ट नी को बेंड करिए, सॉरी, सामने देखिए। इनहेल करते हुए आपको सभी ध्यान दे, राइट हैंड को अप करना है, लेफ्ट नी बेंड की हुई है, राइट हैंड को अप करना है ना। और फिर आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड को जितना पीछे लेकर जा सकते हो उतना पीछे लेकर के जाओ और राइट हैंड से लेफ्ट नी को पुश करते हुए अपने दोनों शोल्डर्स को अलाइन कर दो अपनी बॉडी के, पंजा अंदर खिंचा हुआ रहे और पीछे देखने का प्रयास करो। पीछे वाली कोनी को सीधा कर दो, पीछे वाली कोनी सीधी, पीछे दीवार को देखने का प्रयास करो। 5 4 3 2, वापस आएंगे, राइट हैंड अप, सीधे हाथ को उठाएं, सामने रखें, दूसरे हाथ को लेकर के आएं और वापस। अब दूसरे लेग से भी कर लेंगे। हमेशा याद रखें जिस अभ्यास को आपने एक तरफ से किया उसको दूसरी तरफ से भी करना है। चलिए पैर को मोड़ लीजिए, सामने देखिए, श्वास भरते हुए उठाइए, लेफ्ट हैंड को लगाइए राइट नी पर, स्ट्रेच करिए पूरा, पीछे रखिए अपने हाथ को, लगातार पीछे देखते रहिए,
कोनी सीधी पीछे वाली, पंजा अंदर खिंचा हुआ, जो पैर सीधा है आपका। 5 4 3 2, इनहेल, रिलीज योर लेफ्ट हैंड फर्स्ट। अपने बाएं हाथ को छोड़ें, फिर दाएं हाथ को छोड़ें, सामने देखें और वापस आ जाएं। ये हमने किया वक्रासन। कौन सा आसन? वक्रासन। वेरी गुड। इसको मेरु वक्र के नाम से भी जानते हैं क्योंकि आपकी स्पाइन को बेंड करता है। चलिए इसी में करेंगे हम सुप्त 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 भुजंगासन। कैसे करना है आपको? पंजे सामने हैं, शरीर पूरा सीधा है, इसको बोलते हैं दंडासन। क्या बोलते हैं? दंडासन। हमने किया भी था, ये है ना, सभी को याद है। चलिए अपने पंजों को अंदर खींच के रखिए, कोनिया अपने घुटनों को सीधा रखिए, घुटनों को टाइट कर लीजिए। जिनको अर्थराइटिस की भी समस्या है उनके लिए भी काफ़ी अच्छा आसन है ये, जिनके घुटनों से आवाज़ आती है, चला नहीं जाता है ना, जॉइंट्स पेन होता है, उनके लिए काफ़ी अच्छा आसन है। यहीं से आप इनहेल करते हुए अपने हाथों को उठाइए ऊपर, खींचिए अपने हाथों को। अब श्वास छोड़ते हुए, पहले आप मुझे देख लो एक बार, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड ट्विस्ट करना है। जितना आप पीछे लेकर के जा सकते, पहले मुझे देख लो एक बार, जितना पीछे लेके जा सकते उतना पीछे लेकर के जाओ। फिर आपकी जो एल्बो का जॉइंट है, उस जॉइंट को यूज करते हुए आपको अपने मैट को छूने का प्रयास करना है। फिर इनहेल करते हुए